5 लोगों का नाम कभी भूलकर नहीं लेना चाहिए, इससे अपनी ही समृद्धि घट जाती है। तो चलिए इस कहानी कृपण था, जो कृपण इतना कंजूस था कि अगर वो तीर्थ धाम को भी जाता तो कुछ पैसे नहीं खर्च करता। पर एक दिन उसने तीर्थ धाम जाकर के एक पंडित जी उसको जल्दी से संकल्प 1.25 रुपया का दक्षिणा और 5 सेर अनाज का दक्षिणा दिलाने लगे। अब नदी के किनारे तो वो था, उस समय वो लेना नहीं चाहता था। तब वो बोले कि नहीं, तब तुम स्नान ही नहीं कर पाओगे उस घाट पे, क्योंकि यहाँ यह घाट मेरा है, मेरे पूर्वज से ये चली आ रही है कि इस घाट पर जो कोई भी स्नान करता है उसे दक्षिणा देनी होती है। अब वो तो कृपण था, तो सोचा चलो ऐसा कर देता हूँ कि हाँ करके और यहाँ से निकल लूंगा। कहूंगा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, और अपना जगह बता दूंगा, ये थोड़े आएंगे मांगने के लिए और मैं थोड़े देने जा रहा हूँ इनको। ऐसा वो कृपण सोच करके और हाँ कर देता है और संकल्प लेकर के स्नान करके चला जाता है। तो 1 साल के भीतर ही वो जो साधु जी थे जिन्होंने पंडित जी ने संकल्प दिलाया था, उस इंसान को उसके घर को पहुंच जाते हैं। और वो इतना कृपण था कि मरने को तैयार पर दान देने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि एक काम करो भाग्य जी। भाग्य से अपनी पत्नी को बोलता है कि आप तो आ गए हैं, ये दक्षिणा लेकर ही जाएंगे 1.25 रुपया और 5 सेर धन अनाज, तो मैं तो इन्हें नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मर जाना ही मुझे कबूल है, पर इनको धन नहीं देना है। अब यह बात सुनकर अपनी पत्नी को कहता है कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसे तुम चित्कार करके रोने लगना, कहना मेरे पति तो मर गए। ऐसा कह करके अब पति का ऑर्डर था तो पत्नी को तो करना ही था, तो पत्नी कर रही थी। वो समझ गए कि मैं तो ब्रज का वासी हूँ और मेरे पैर तो इतने अशुभ नहीं है कि ये कोई मर जाए मेरे आने से। तब वो बोले ठीक है, अब तो मर गए हैं सेठ जी, तो धन तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इनकी अंतिम क्रिया हो जाएगी तब मैं जाऊंगा। अब वो अपने पुत्र वगैरह को भी मना के रखा था कि मुझे वहां तक भी ले जाके जला देना, पर इनको धन नहीं देना, जो इनकी दक्षिणा है वो नहीं देना। फिर वहां पर ले जाया जाता है। तब ये समझे संत जी, जो पंडित जी थे, वो कह रहे होते हैं कि कितना कृपण है, इसका धन तो मैं पचा नहीं सकूंगा, इसका धन लेने से भी मुझे ये फायदा तो करेगी नहीं, तो मैं इसका धन नहीं लूंगा। तब वो कहते हैं कि मुझे तो एक मंत्र पता है और मैं आपके पिता को जिंदा कर सकता हूँ। वहां पर वो उसके कान में जाकर कृपण के कान में कहते हैं कि